मित्रों, पौराणिक काल में ऐसी बहुत सी अप्सराएं थीं जिन्होंने धरती लोक पर आकर ऋषि मुनियों के साथ संबंध बनाकर विवाह किया। ऐसा कहा जाता है कि देवलोक में कई सुंदर अप्सराएं रहती थीं जिनकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती थी। लेकिन क्या आपको पता है, स्वर्ग लोक में एक ऐसी अप्सरा थी जिसने ब्राह्मण को संबंध बनाने को मजबूर क्यों किया था। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग लोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थीं कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन बस उसे एक बार देख लेने से ही डोल जाता था। उन्हीं में से एक अप्सरा थी जिसका नाम वरुथिनी था। अब बताते हैं उसकी कथा। एक बार की बात है, वरुणा नदी के किनारे अरुणास्पद नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सदाचारी व अतिथि वत्सल था। एक बार रमणीय वनों एवं उद्यानों को देखने की उसकी बड़ी इच्छा थी। एक दिन उसके घर एक ऐसा अतिथि आया जो मणि मंत्रादि विद्याओं को जानने वाला था और उनके प्रभाव से हर दिन हजारों योजन चला जाता था। ब्राह्मण ने उस विद्वान अतिथि का बड़ा सत्कार किया। बातचीत में अतिथि ने कई वन, पर्वत, नगर, राष्ट्र, नदियों तथा तीर्थों की चर्चा की, जिसे सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मेरी भी इस धरती को देखने की इच्छा है। यह सुनकर अतिथि ने उसे पैर में लगाने के लिए एक लेप दिया, जिसे लगाकर ब्राह्मण हिमालय पर्वत को देखने चला। उसने सोचा कि अतिथि के कथनानुसार मैं आधे दिन में 1000 योजन चला जाऊंगा तथा शेष आधे दिन में पुनः लौट आऊंगा। जिसके बाद वह हिमालय की चोटी पर पहुंच गया और वहां की पर्वतीय भूमि पर पैदल ही भ्रमण शुरू कर दिया। बर्फ पर चलते चलते उसके पैरों में लगा हुआ दिव्य लेप धुल गया। अब वह इधर उधर घूमकर हिमालय के सुंदर शिखरों को ध्यानपूर्वक देखने लगा। वह जगह सिद्ध, गंधर्व, किन्नरों का आवास स्थल रहा था। इनके रहने से वहां की सुंदरता और बढ़ गई थी। वहां की मनोहर चोटियों को देखने से उसके मन में आनंद और रोमांच आ गया। अगले दिन उसने सोचा कि अब घर चले, लेकिन उसे पता चला कि उसके पैरों की गति कुंठित हो चुकी है। वह विचारने लगा, ओह, यहाँ बर्फ के पानी से मेरे पैरों का लेप धुल गया है। इधर यह पर्वत अत्यंत दुर्गम है और मैं अपने घर से हजारों योजन की दूरी पर हूँ। अब तो घर ना पहुँच पाने के कारण मेरे अग्निहोत्रादि नित्य कर्मों का लोप होना निश्चित है। यह तो मेरे ऊपर भयानक संकट आ गया। इस अवस्था में किसी तपस्वी या सिद्ध महात्मा का दर्शन हो जाता तो वे कदाचित मेरे घर पहुँचने का कोई उपाय बतला देते। तभी उस समय ब्राह्मण के सामने वरुथिनी नाम की अप्सरा आई। वह उसके रूप से आकर्षित हो गई थी। अप्सरा को सामने देखकर उसने पूछा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगर से यहाँ आया हूँ। मेरे पैर में दिव्य लेप लगा हुआ था, उसके धुल जाने से मेरी दूरगमन की शक्ति नष्ट हो गई। अब मेरे नित्य कर्मों का लोप होना चाहता है। कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे सूर्यास्त के पूर्व ही मैं अपने घर पहुंच जाऊं। अप्सरा वरुथिनी बोली, महाभाग, यह तो अत्यंत रमणीय स्थान है। स्वर्ग भी यहाँ से अधिक रमणीय नहीं है, इसलिए हम लोग स्वर्ग को छोड़कर यहीं रहते हैं। आपने मेरे मन को हर लिया है। मैं आपको देखकर काम के वशीभूत हो गई हूँ। मैं आपको सुंदर वस्त्र, हार, आभूषण, भोजन, अंगराग आदि दूंगी। आप यहीं रहिए। यहाँ रहने से कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। यह यौवन को पुष्ट करने वाली देवभूमि है। ये बात कहते ही अप्सरा व्याकुल हो गई और कहने लगी, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, तथा उसका आलिंगन करने लगी। तब ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उससे कहा, अरे ओ दुष्ट, मेरे शरीर को ना छू। जो तेरे ही जैसा हो वैसे ही किसी अन्य पुरुष के पास चली जा। मैं कुछ और भाव से प्रार्थना कर रहा हूं और तू कुछ और ही मन से मेरे पास आई है। संसार धर्म में प्रतिष्ठित है। तू मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बता जिससे मैं शीघ्र अपने घर पहुंच जाऊं। ब्राह्मण की बात सुनकर वरुथिनी बहुत गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, ब्राह्मण, जो आत्मगण बतलाए गए हैं उनमें दया ही प्रधान है। आश्चर्य है, आप उस धर्म का बनकर भी उसकी अवहेलना कैसे कर रहे हो। कुलनंदन, मेरी तो आपके प्रति भावना उत्पन्न हो गई है। मैं आपसे अलग होकर ना जी पाऊंगी। अब आप कृपा कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। फिर ब्राह्मण ने कहा, यदि सचमुच तुम्हारी मुझ में कोई प्रीति है तो मुझे जल्दी कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं तत्काल घर पहुंच जाऊं। किंतु अप्सरा ने ब्राह्मण की एक ना सुनी और किसी भी तरह से वह उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करती रही। अंत में ब्राह्मण ने कहा, वरुथिनी, मेरे गुरुजनों ने उपदेश दिया है कि पराई स्त्री की कदापि अभिलाषा ना करें। इसलिए तू चाहे बिलख या सूख कर दुबली हो जा, मैं तो तेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये सब कहकर विद्वान ने जल का स्पर्श किया और गार्हपत्य अग्नि से मन ही मन कहा, भगवान, आप ही सब कर्मों की सिद्धि के कारण हैं। आपसे ही संसार की रक्षा होती है। यदि यह सच है तो मैं सूर्यास्त से पहले घर पहुंच जाऊं, और अगर मैंने कभी भी वैदिक कर्मानुष्ठान में काल का परित्याग ना किया हो तो आज घर पहुंचकर अस्त होने से पहले ही सूर्य को देखूं।
और तो और मेरे मन में पराय धन तथा पराई स्त्री की इच्छा कभी भी ना हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाए। सदाचार ब्राह्मण के ऐसा कहते ही उसके शरीर में गार्हपत्याग्नि ने प्रवेश किया। उस अप्सरा के देखते ही देखते वह वहां से चले तथा एक ही पल में घर पहुंच गए और घर पहुंचकर दोबारा उन्होंने यथाशास्त्र सब कर्मों का अनुष्ठान किया तथा बड़ी शांति एवं धर्म प्रीति से जीवन बिताया। तो मित्रों, आपने जाना कि अप्सरा ने ब्राह्मण को संबंध बनाने को मजबूर क्यों किया। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।